और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि लेबनान में आज फिर धमाके हो रहे हैं और ये लेबनान में धमाकों की दूसरी लहर है। कार, रेडियो, मोबाइल में धमाकों को लेकर खबर है। घरों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी फटे हैं। वॉकी टॉकी, लैपटॉप में भी धमाकों को लेकर इस वक्त खबर आ रही है, क्योंकि हर तरह के कम्युनिकेशन डिवाइस में विस्फोट को लेकर खबर बड़ी है। तो अब घर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी फटे हैं। लैपटॉप, वॉकी टॉकी, रेडियो सेट्स में हो रहे धमाकों के बाद आपको बता दें कि अब लोगों से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बंद रखने की अपील की जा रही है। फिलहाल इस वक्त खबर सामने आ रही है और तस्वीरें भी सामने हैं कि किस तरीके से गाड़ियां जलकर खाक हो चुकी है, क्योंकि खबर है कि अब रेडियो सेट्स में भी धमाके हुए हैं। घरों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण फटे हैं। कार में लगे रेडियो में हुए धमाके। हालांकि अब तक हमने देखा था कि कल पेजर विस्फोट को लेकर खबर सामने आई थी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि हर इलेक्ट्रॉनिक, हर कम्युनिकेशन डिवाइस में धमाके हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में हो रहे विस्फोट लेबनान में, एक बार फिर से कहना गलत नहीं होगा कि ये धमाकों की वो दूसरी लहर है जिसकी ये ताजा तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेबनान सीरियल ब्लास्ट में अब 3 लोगों की मौत की खबर आ रही है। 100 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती बताए जा रहे हैं। यानी अब एक बार फिर से अलग अलग जगहों पर हो रहे विस्फोट के बाद 3 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 100 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। हालांकि इलाके में किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल है, जहां आग लगी उस आग पर काबू पाने के लिए मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की यह तस्वीर। वहीं अलग अलग इलाकों में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हुए धमाकों के बाद लोग डरे हुए हैं। फिलहाल ये लेटेस्ट तस्वीरें लेबनान के उन शहरों की जहां धमाके हुए हैं। खबर यह है कि 100 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। ये अब अंदर की तस्वीरें भी सामने आ रही है। धमाके के बाद किस तरीके से सब कुछ तहस नहस हो गया। ऐसा लग रहा है कि एक रेस्टोरेंट है और इसी रेस्टोरेंट में पड़े इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हुए धमाके के बाद देखिए किस तरीके से ये टेबल टूटी हुई नजर आ रही है। तो लेबनान में हो रहे इसी ब्लास्ट के बारे में इस वक्त ये ताजा तस्वीरें और खबर कि 100 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं, जबकि आज लगातार हो रहे इन धमाकों में 3 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। सुमित चौधरी मेरे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और सुमित, खबर को इस लिहाज से समझना बहुत जरूरी है क्योंकि कल तक सिर्फ पेजर में धमाके हो रहे थे, अब हर कम्युनिकेशन सिस्टम, हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में धमाकों को लेकर खबर है। देखिए बिल्कुल सुरभि, ये एक तरीके की स्ट्राइक है खासतौर पर पूरे के पूरे हिजबुल्लाह के, आप कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन सिस्टम्स को लेकर किस तरीके से हिजबुल्लाह ऑपरेट करता है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, पिछले महीने जब मेरा एक्सपीरियंस रहा था हिजबुल्लाह की तरफ से, तो हिजबुल्लाह हर चीज को, मोबाइल फोन का इस्तेमाल कम से कम करना, ज्यादातर इस्तेमाल कम्युनिकेशन डिवाइसेस का करना, सैटेलाइट फोन्स का करना या फिर पेजर्स का करना। लेकिन अब उसी बेसिस को पूरी तरीके से इजराइल ने एक बड़े स्ट्राइक्स के अंदर बर्बाद कर दिया है। अभी जो खबरें आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि उनके ना सिर्फ रेडियो सेट्स को लगातार टारगेट किया गया है, उनके मोबाइल का और वॉकी टॉकीज तक को भी टारगेट कर दिया गया, यानी सब चीजें उनकी एक तरीके से बर्बाद कर दी गई। यानी हिजबुल्लाह के कमांडर्स या ओजीडब्ल्यूज आपस में एक दूसरे को ना तो कम्युनिकेट कर पा रहे हैं और ना ही आप कह सकते हैं कि कमांड दे पा रहे हैं, और उल्टा ये सारे कम्युनिकेशन सेट जो है वो उनके लिए विध्वंसक साबित हो रहे हैं, उनके लिए उनको एक नुकसान पहुंचाने की हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये इजराइल की एक बहुत बड़ी बढ़त तो है ही सुरभि, लेकिन ये भी देखिए कि इजराइल ने एक दिन के अंदर, यानी पिछले 24 घंटे के अंदर ये दूसरी स्ट्राइक की है, जिसमें एक बार फिर इस बात को प्रूव कर दिया कि इजराइल ने ना सिर्फ उनके पेजर्स को बल्कि मैक्सिमम डिवाइसेस को कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। पिछले 2 घंटे में जो स्ट्राइक का अंजाम है उसकी सुमित हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए आपका, क्योंकि लेबनान में अब लैपटॉप, वॉकी टॉकी, रेडियो सेट्स में हो रहे धमाके और साथ ही बड़ी खबर ये सामने आई है कि घर में लगे सोलर प्लांट और बायोमेट्रिक मशीनों में भी विस्फोट को लेकर खबर है। यानी हर तरह के कम्युनिकेशन सिस्टम, हर तरीके के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में धमाके हो रहे हैं। इन तस्वीरों को अब जरा गौर से देखिए, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें सामने आई हैं और ये देखिए लाइव धमाके की तस्वीर। आसपास लोगों की भारी भीड़ और लोगों की भीड़ के मौजूदगी में आपको बता दें एक सांसद के बेटे का यहां जनाजा निकल रहा था और उसी में लोगों की भीड़ ये नजर आ रही है और लोगों की भीड़ के बीच में हुआ ये धमाका। एक बार फिर से इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। हकीकत यह है कि लेबनान में लगातार हो रहे विस्फोट से खौफ का माहौल है और पेजर विस्फोट का कनेक्शन इजराइल के बाद अमेरिका से भी अब जोड़ा जा रहा है। हिजबुल्लाह को शक है कि हमले का ब्लूप्रिंट पेंटागन में बना।
जिसके लिए अमेरिका ने टोही विमान भेजकर जानकारी जुटाई और फिर डिवाइस हैक करके हमले को अंजाम दिया है। कई और थ्योरीज भी सामने आ रही हैं कि हमले की जानकारी अमेरिका को थी। आखिर क्या हिजबुल्लाह का दावा सही है? क्या अमेरिका और इजराइल ने मिलकर लेबनान को दहलाने का प्लान तैयार किया? वो कौन सी वजह है जिसके दम पर ऐसे दावे किए जा रहे हैं? इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से समझिए। 40 मिनट में 3000 से ज्यादा पेजर फटे। एक साथ एक वक्त पर लेबनान सीरिया में ताबड़तोड़ धमाके होते रहे। किसी की जेब में पेजर फट गया, बीच बाजार पेजर में विस्फोट हो गया। बड़ी इमारत में पेजर ब्लास्ट कर गया। लेबनान में पेजर्स फटने के बाद कई तरह की थ्योरीज सामने आ रही हैं। इजराइल के बाद अब अमेरिका का भी नाम इससे जुड़ने लगा है। मोसाद पर शक के अलावा हिजबुल्लाह और ईरान को लग रहा है कि इस ऑपरेशन का ब्लूप्रिंट पेंटागन में तैयार किया गया है। अब सवाल उठ रहा है, क्या इस हमले के बारे में अमेरिका को पता था? क्या मोसाद के इनपुट पर अमेरिका ने पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया? मिडिल ईस्ट में मिलिट्री एक्टिविटी ऑब्जर्वर मैको सिंध ने सोशल मीडिया साइट पर एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें पूर्वी भूमध्य सागर के ऊपर 2 प्लेन दिखाए हैं, जिसमें से एक अमेरिका का टोही विमान है। इसके बारे में दावा किया जा रहा है कि इसके जरिए अमेरिका ने लेबनान और सीरिया की जासूसी कराई और कई तस्वीरें इजराइल में बने कमांड सेंटर में भेजी, जिसके बाद एक प्लान तैयार किया गया। दावा किया जा रहा है कि 20 घंटे पहले अमेरिका का टोही विमान पूर्वी भूमध्य सागर से सीरिया और लेबनान के एयर स्पेस में पहुंचा था। टोही विमान कहां गया इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उसके लेबनान के एयर स्पेस से लौटने के 20 घंटे के भीतर पेजर फटने लगते हैं। दरअसल इस पर शक होने की वजह लेबनान के पास है, क्योंकि पेजर फटने से पहले अमेरिकी यूनिवर्सिटी ऑफ बेरूत मेडिकल सेंटर के कर्मचारियों के पेजर 20 दिन पहले बदलवाए गए थे। इसके लिए एक एडवाइजरी मेल भी जारी किया गया था। यह वही मेल है जिसमें लिखा है, डियर AU BMC कम्युनिटी, बेहतर कवरेज के लिए हम पेजिंग सिस्टम को बदल रहे हैं। इसका अपग्रेड वर्जन नई डिवाइस के साथ आपको जल्द मिल जाएगा। एक बार सिस्टम अपग्रेड होने के बाद पुरानी डिवाइस काम नहीं कर पाएगी। इसके अलावा पेजर एक्टिवेट करने के बारे में भी बताया गया। खास बात यह है कि जिन पेजर में विस्फोट हुआ वो मेडिकल यूनिवर्सिटी के पास मौजूद पेजर से अलग थे। हैरानी वाली बात यह भी है कि सिर्फ अमेरिकी हॉस्पिटल के अलावा लेबनान के दूसरे मेडिकल सेंटर में पेजर फटे, यानी ये संयोग है या फिर कोई कनेक्शन। क्योंकि 20 घंटे पहले अमेरिकी टोही विमान भी लेबनान तक पहुंचा, जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में बड़ा खिलाड़ी है, हर डिवाइस को हैक कर सकता है, यहां तक कि एयर डिफेंस सिस्टम को भी। फिर उसके लिए पेजर कौन सी बड़ी चीज है? जिस जासूसी प्लेन की बात कही जा रही है उसका नाम EC-130H कैंपस है। दावा किया जा रहा है कि टोही विमान ने पूर्वी भूमध्य सागर से लेबनान के एयर स्पेस में शामिल हुआ, वहां से आगे सीरिया के एयर स्पेस से होते हुए इजराइल के पास से वापस भूमध्य सागर तक पहुंच गया। यह पेजर विस्फोट से 20 घंटे पहले की घटना है। उस वक्त लेबनान में शाम के 7:30 बजे थे और दिन सोमवार था। इसके ठीक 20 घंटे बाद जब लेबनान में मंगलवार के दिन दोपहर के 3:30 बजे, तब लेबनान के कई इलाकों में पेजर ब्लास्ट होने शुरू हो गए। बताया तो यह भी जा रहा है कि 20 घंटे पहले टोही प्लेन ने सभी पेजर डिवाइस को हैक किया। 20 घंटे बाद एक मैसेज भेजकर उसमें विस्फोट करा दिया। EC-130H टोही विमान अमेरिका का सीक्रेट वेपन है, जो एक सर्विलांस प्लेन है। यूएस एयरफोर्स इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए इसका इस्तेमाल करती है।
इसके जरिए दुश्मन की कम्युनिकेशन नेटवर्क को तबाह किया जा सकता है। यह रडार सिस्टम जाम कर देता है, कमांड और कंट्रोल सिस्टम हैक कर लेता है, कम्युनिकेशन सिस्टम हैक करके मिलिट्री ऑपरेशन में सहायता करता है, दुश्मन के एयर डिफेंस की जासूसी करके सैन्य ऑपरेशन में यह मददगार है, किसी भी तरह के मौसम में सटीक जानकारी इकट्ठा करने में भी माहिर है। अब अमेरिका ने इसका इस्तेमाल पेजर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैक करने में किया है। इजराइल लेबनान युद्ध में अब एक नया चैप्टर शुरू हो गया है। अब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए तबाही मचाई जा रही है। पेजर के जरिए विस्फोट कराकर इजराइल ने अपनी तकनीक का सबूत दे दिया है। हालांकि अभी तक इजराइल की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, जबकि अमेरिका की तरफ से कहा गया है हमें ऐसे किसी तरह के हमले की कोई जानकारी नहीं है, अमेरिका इसमें शामिल नहीं है। इजराइल से ऐसे किसी तरह के मिलिट्री ऑपरेशन को लेकर कोई बात नहीं हुई। हमारी टीम जानकारी जुटा रही है कि लेबनान में पेजर विस्फोट के पीछे वजह क्या हो सकती है। हालांकि अमेरिका ने अंदेशा जताया है कि लेबनान में हुए पेजर विस्फोट को लेकर ईरान मिडिल ईस्ट में अस्थिरता फैलाने वाला कदम उठा सकता है, इसलिए अमेरिका ने उसे आगाह किया है। जबकि संयुक्त राष्ट्र की तरफ से पेजर विस्फोट पर कहा गया है अरब में बेहद चिंताजनक स्थितियां बनती जा रही हैं। हर परिस्थिति का हल इस तरह की घटना नहीं हो सकती। मध्य पूर्व में हो रही इस तरह की घटनाएं अस्थिरता पैदा कर सकती हैं। इस बीच सवाल यह भी उठ रहा है आखिर इस हमले के पीछे कौन है। वैसे कहा यह भी जा रहा है कि इजराइल हमले के पीछे है, जिसने अमेरिका के साथ मिलकर इसे अंजाम दिया। हमला शुक्रवार को किया जाना था, जबकि इसे 72 घंटे पहले किया गया। एक थ्योरी यह भी है कि मोसाद को लग रहा था कि हिजबुल्लाह को प्लान पता लग गया है, इसलिए हमला 72 घंटे पहले करा दिया गया। क्योंकि मोसाद का इनपुट और टोही विमान से मिली जानकारी मैच हो रही थी, इसलिए इजराइल ने हमला प्रीपोन किया। यानी अमेरिका को इस हमले की जानकारी थी। उसका जासूसी प्लेन लगातार हिजबुल्लाह के लड़ाकों और उनके ठिकानों की जानकारी जुटा रहा था और मौका मिलते ही तबाही का ग्रीन सिग्नल दे दिया, जिसके बाद मोसाद ने पेजर बम को एक्टिव करके लेबनान को दहला दिया। जिसके बाद से पूरे अरब में कोहराम मचा हुआ है। ईरानी प्रॉक्सी बदला लेने के लिए बेचैन है कि कैसे भी इजराइल पर हमला करके पेजर विस्फोट का बदला लिया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।